वेलकम बैक। हमारा फैमिली महाभारत सीरीज चालू है, उसके अंदर थर्ड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट इज़ अबाउट रोल ऑफ विमेन इन फैमिली बिजनेस। रोल ऑफ विमेन इन फैमिली बिजनेस थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो उसके अंदर ये छोटे छोटे पार्ट में वापस वीडियो बना रहे हैं। ये सेकेंड पार्ट है। विमेन अपने आप को आइडेंटिफाई करती है या डिफाइन करती है थ्रू हर रिलेशनशिप्स। हाँ, भले इसका मतलब ये नहीं है कि शी कैन नॉट टेक पार्ट इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शी कैन नॉट बी हैविंग हर ओन इंडिपेंडेंट बिजनेस और सक्सेसफुल कैरियर, वो तो है ही। Women can do multitasking. Women are very much empowered by God to do so many different functions at the same time. लेकिन अगर फैमिली बिजनेस पे उनका इनपुट न मिले तो फैमिली बिजनेस इज एट ए लॉस, विमेन आर नॉट एट ए लॉस। तो विमेन का रोल अलग अलग तरह से हमने डिवाइड किया था। विमेन का रोल एज ए मदर हमने देखा था। आज हम देखने वाले इस वीडियो में विमेन का रोल एज ए वाइफ। कहते हैं देयर इज नो सीक्रेट इन द वर्ल्ड विच इज हिडन फ्रॉम द वाइफ ऑफ द मैन। बोलने को वो आदमी कुछ ना भी कुछ से भी कुछ भी सीक्रेट रख ले, लेकिन वाइफ को सब पता होता है। बहुत अच्छी एक मूवी आई थी अजय देवगन की, उसके अंदर वो पता लगाना चाहते हैं कि भाई वो अजय देवगन ने क्या किया है नहीं किया। दृश्यम करके मूवी थी, तो लोग वाइफ के पीछे पड़ते जो उनको मालूम है कि भैया कुछ भी होगा वाइफ से तो पॉइंट जो है वो छुपा नहीं रहेगा। खैर वो खाली मूवी की बात हो गई। पर वाइफ का रोल क्या है ये देखते हैं। मुझे महाभारत की याद आती है, जहाँ द्रौपदी ने पांचों पांडवों को कैसे सम्मिलित रखा था और अपने लक्ष्य पे केंद्रित रखा था कि देखो हमको ये बदला लेना है, हमको ये महाभारत करनी है। जब तक आप ये मेरा बदला पूरा नहीं करोगे मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। ऑल द पांडवस वर वेरी अटैच टू हर। तो शी वॉज द एनर्जी बिहाइंड ऑल ऑफ देम टू बी मोटिवेटेड टू डू समथिंग टू प्लीज हर। वैसे तो शी वॉज बॉर्न फ्रॉम फायर, और वैसे भी उसका नेचर भी फायरी था और बहुत ब्यूटीफुल भी थी, ब्यूटी क्वीन थी उस समय की। और बड़े स्वयंवर के अंदर अर्जुन उसको जीत के लेके आए थे और उसने वरमाला चॉइस से अर्जुन के गले में पहनाई थी। तो उसने पांडवों को यूनाइटेड रखा अपने लक्ष्य की तरफ। एंड शी वॉज अ वेरी जेंटल विमेन। वैसे शी वॉज सिस्टर ऑफ कृष्णा, बट शी वॉज सो इंटेलिजेंट दैट शी कुड keep the Pandavas who are all of different nature, but she could keep them together, focus on one single goal. दूसरा रोल मुझे समझ में आ रहा है वाइफ का, द रोल ऑफ सीता। हाउ सीता सपोर्टेड हर हस्बैंड के भैया आपको अगर राज्य करना है तो मैं राज्य में आपके साथ में पटरानी के रूप में बैठूंगी, अगर आपको जंगल जाना है तो भी मैं आपके साथ में चलूंगी। सीता का क्या रोल था, क्या सपोर्ट था। एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सीक्रेटिव पॉइंट है। जब भगवान राम को वनवास हुआ, इनफैक्ट वनवास के बाद वो भगवान बने, पहले तो राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने वो डिसीजन लिया कि पिता का बात का सम्मान करना है, तो उन्होंने सबके सामने बहुत अच्छे से दृढ़ता से ये प्रदर्शन किया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई मुझे कल रात को प्रिंस घोषित किया गया था, मैं राजा बनने वाला था, मेरा राज्याभिषेक होने वाला था और मुझे सडनली वनवास घोषित कर दिया गया है। तो सबके सामने बहुत स्ट्रांग थे, पिता के सामने स्ट्रांग थे, माताओं के सामने स्ट्रांग थे, प्रजा के सामने स्ट्रांग थे, मंत्रियों के सामने स्ट्रांग थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं तो कुछ तो ऐसा लग रहा था कि भैया कुछ तो कष्ट आ रहा है, तकलीफ हो रही है। और सडन चेंज से तो कोई भी आदमी एक बार थोड़ा सा विचलित हो ही जाता है। तो भगवान राम ने अपना विचलितपन किसी को नहीं दर्शाया, पर जैसे ही वो सीता के कक्ष के समक्ष पहुँचे, सीता के कक्ष के सामने गए, सीता ने उसको देखा तो सीता ने तुरंत पूछ लिया, अरे ये कैसी हालत बना रखी है, आपको तो आज आपका राज्याभिषेक होने वाला है, आज ऐसा होने वाला है। तब भगवान राम जो थे, बोलते ना विमेन से, पत्नी से कोई सीक्रेट नहीं छुपा सकते आप। तो मन की जो दशा थी वो सीता के सामने भगवान राम ने रख दी कि सीते ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ इवेंट्स में टर्न हुआ है और मैं राजा नहीं बनने वाला, मेरा राज्याभिषेक नहीं होने वाला, बल्कि मुझे वनवास जाना है। तो सीता ने उसको संभाला, डोंट वरी, वॉट एवर हैपेंस आई एम विद यू, दैट इज़ द रोल ऑफ द वाइफ। लक्ष्मीपति मित्तल की कहानी मुझे याद आ रही है, ये मॉडर्न टर्म्स में हो गया कि जब वो बड़ा डिसीजन लेने जाने वाले थे अबाउट रशिया का, भाई वो प्लांट खरीदने वाले थे जो लॉस में था और 3 साल से वर्कर्स को पगार नहीं दिए, वर्कर्स डिटरमाइंड थे कि फैक्ट्री चालू नहीं होने देंगे, बहुत बड़ा रिस्क था। वो फैक्ट्री बहुत सस्ते में मिल रही थी और अगर वो लक्ष्मीपति मित्तल ले लेते हैं तो वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स में उनका नाम आ जाएगा। लेकिन बड़ा रिस्क वाला डिसीजन था, तो भी उन्होंने वो डिसीजन लेने के पहले वाइफ से पूछने का सोचा। तो एक दिन कार ड्राइव करते समय हाईवे के बाजू में कार पार्क की और आगे की सीट से मुड़कर वाइफ को पूछा, कार में केवल वो, उनकी वाइफ और उनका बच्चा।
एक ऐसा डिसीजन लेने जा रहा हूँ कि अगर जैकपॉट लग गया तो सीधा एकदम स्काइज में, और नहीं तो फिर हम रोड पे भी आ सकते हैं। वाइफ ने बोला वॉट एवर डिसीजन यू टेक आई एम। बिना ये सपोर्ट के कोई आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता। थायरोकेयर के मालिक वेलुमणि 5,000 करोड़ के मालिक आज के डेट में, वो कहते हैं कि व्हेन द मैन स्टेप्स आउट फॉर टेकिंग द बिग रिस्की डिसीजन, द वाइफ सपोर्ट्स हिम and the wife becomes the first secretary. She not only supports verbally but also comes into the picture to help him out when resources are less. You cannot employ good people. She becomes a secretary. She does everything. She is mainly the director, co-founder, but फिर भी वो secretary की तरह भी काम करती है। And that is what makes men actually successful. ऐसा वेलुमणि जी का भी कहना है। Very highly respected figure in business industry and बहुत अच्छे इंसाइट्स देते हैं फैमिली बिजनेस के ऊपर। मॉडर्न एग्जाम्पल में किरण मजूमदार शाह भी है। मॉडर्न एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे ऐसे और दूसरे वाइफ्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, जैसे सावित्री जिंदल है जिन्होंने अपने पति के जाने के बाद अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाला। ये सब तो क्या है ना, एकदम टॉप लेवल के एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बॉटम लेवल पे एवरी डे इन एंड डे आउट वी सी के भाई छोटे छोटे किराने की दुकान भी अगर हस्बैंड लगा के बैठा है तो वाइफ उसके अंदर आके संभालती है। वाइफ अपने फैमिली को भी देखती है, वाइफ अपने बिजनेस में भी हाथ बढ़ाती है। वाइफ के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बार युधिष्ठिर को यक्ष ने पूछ लिया था, वो पानी पीने गए थे ना, वो पांडवों को बेहोश कर दिया। वहाँ पे यक्ष ने बहुत क्वेश्चन पूछे, तो बोले यार ये हिंदुइज्म बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। बोलते हैं कि धर्म भी करो, अर्थ भी कमाओ और अपनी कामना की पूर्ति भी करो और मोक्ष भी पाओ। ये सब कैसा पॉसिबल है यार एक लाइफ के अंदर? ये कैसा पॉसिबल है एक आदमी के लिए कि भाई वो धर्म भी करे, पैसा भी कमाए? यार कुछ तो लोचा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। और अगर कहीं ना कहीं तुम अपने विशेष को फुलफिल करने के लिए, डिजायर्स को फुलफिल करने उतर जाओगे तो मोक्ष का कहाँ फिर राह पकड़ोगे? मोक्ष के लिए तो त्याग लगता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? है तो उल्लू बनाने का काम है हिंदुइज्म के अंदर, आदमी को उलझा के रखने का काम है। जो युधिष्ठिर ने कहा नहीं, जिसकी वाइफ उसके साथ में है वो चारों काम साथ में कर सकता है। हाँ, चारों पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ वो वही व्यक्ति प्रॉपर कर सकता है जिसकी वाइफ उसका पूरा साथ देती है। वाइफ के एग्जाम्पल में तो क्या कहूँ मैं, शास्त्रों में तो वाइफ का मैनेजमेंट के बारे में कहा गया है कि वाइफ सावित्री करके एक विमेन थी, सत्यवान उसके हस्बैंड थे, उसने घर तो मैनेज किया, सब मैनेज किया। इवन शी मैनेज के हस्बैंड को जब यमराज लेके जा रहा था उसकी आत्मा को, तो हस्बैंड को यमराज से भी पटापट के वापस वो ले आई। वाइफ का मैनेजमेंट तो अपरंपार है। तो वाइफ का इनपुट्स लिए बिना ना आपका फैमिली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर कंप्लीट होगा, ना फैमिली काउंसिल बराबर पूरा होगा। एक लेटेस्ट एग्जांपल वो पंचायत सीरीज़ आ रही है जिसमें वो जो मुखिया होता है गांव का, वो कभी कभी जब हार जाता है तो इनोवेटिव एग्जाम्पल, इनोवेटिव तो उसकी आइडिया तो उसकी वाइफ ही देती है। तो इस तरह से वाइफ का जो रोल है वो अपरंपार है इन ईच एंड एवरी पर्सनस लाइफ। जो कितने क्या एग्जाम्पल्स दूँ, मूवीज़ का एग्जाम्पल दूँ कि सीरियल्स का एग्जाम्पल दूँ, women are the energy and especially in the form of the wife and lover। ये बैकग्राउंड में जब तक नहीं होते हैं तब तक आदमी में करेज आता ही नहीं है कुछ इंपॉर्टेंट करने का। तो आपको करेजियस डिसीजन लेने हैं, फैमिली बिजनेस को जनरेशन टू जनरेशन आगे लेके जाना है। टेक द सपोर्ट ऑफ द वाइफ। थैंक यू। देखते रहिए फैमिली महाभारत। हमारा अगला वीडियो आने वाला है रोल ऑफ विमेन एज अ सिस्टर एंड डॉटर।